चलिए आज दुनिया के सबसे बड़े महाकाव्य महाभारत की कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। ये सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि ये धर्म, कर्तव्य और नियति की एक ऐसी दास्तां है जो आज भी हमें बहुत कुछ सिखाती है। जरा इसकी विशालता का अंदाजा लगाइए। महर्षि वेदव्यास ने इसे रचा और इसमें करीब करीब 1,00,000 श्लोक हैं। तो तैयार हैं इस महागाथा के सफर पर चलने के लिए? तो इस महाकाव्य को समझने की शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि इसकी कहानी क्या है और इसके गहरे संदेश क्या हैं। हर बड़ी कहानी की जड़ें कहीं गहरी होती हैं। महाभारत में जो इतना बड़ा संघर्ष हुआ, उसके बीज कहाँ बोए गए? असल में इसकी शुरुआत होती है कुरुवंश से, जहां सिर्फ एक प्रतिज्ञा ने आने वाली पीढ़ियों की किस्मत तय कर दी। तो कहानी शुरू होती है हस्तिनापुर के राजा शांतनु से। उनके पुत्र थे देवव्रत। अपने पिता को खुश देखने के लिए देवव्रत ने इतनी कठोर प्रतिज्ञा ली कि इतिहास उन्हें भीष्म के नाम से जानने लगा। वो प्रतिज्ञा थी सिंहासन का त्याग और जीवन भर ब्रह्मचारी रहने का वचन। सोचिए, ये सिर्फ एक वचन नहीं था, ये वो धुरी बन गया जिस पर पूरे वंश का भविष्य घूमने वाला था। आगे चलकर जब शांतनु के दूसरे पुत्रों की भी बिना किसी वारिस की मृत्यु हो गई, तो वंश को आगे बढ़ाने के लिए नियोग प्रथा का सहारा लिया गया और इसी से जन्म हुआ धृतराष्ट्र और पांडु का। और यहीं से कहानी के 2 हिस्से हो गए, कौरव और पांडव। तो अब हमारे सामने 2 पक्ष हैं। एक तरफ है पांडु के 5 बेटे पांडव, जिन्हें धर्म का प्रतीक माना जाता है, और दूसरी तरफ हैं नेत्रहीन राजा धृतराष्ट्र के 100 बेटे कौरव, जिनका नेता है दुर्योधन, जिसके मन में सिर्फ ईर्ष्या और जलन है। यहीं से इन दोनों परिवारों के बीच टकराव की असली नींव पड़ती है। दुर्योधन की ये ईर्ष्या इतनी बढ़ गई कि बात जान लेने तक आ पहुंची। उसने पांडवों को खत्म करने के लिए पहली साजिश रची। उन्हें लाख से बने एक घर में भेजा गया, लाक्षागृह में, ताकि रात में चुपके से आग लगाकर उन्हें हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया जाए। लेकिन उनके चाचा विदुर की सूझबूझ ने उन्हें बचा लिया और पांडव उस जलते हुए घर से बाहर निकलने में कामयाब रहे। लाक्षागृह से बचने के बाद पांडवों ने हार नहीं मानी। उन्होंने इंद्रप्रस्थ नाम का एक ऐसा शानदार राज्य बनाया कि उसकी चमक दूर दूर तक फैल गई। और उनकी ये सफलता दुर्योधन की आंखों में और चुभने लगी। उसकी जलन अब नफरत में बदल चुकी थी। और फिर अपने मामा शकुनी के साथ मिलकर उसने एक और भयानक जाल बुना। ये जाल था चौसर के खेल का। पर यह कोई खेल नहीं था, ये एक धोखा था। धर्मराज युधिष्ठिर एक एक करके सब कुछ हारते चले गए। पहले अपना राज्य, फिर अपने भाइयों को, और यहां तक कि खुद को भी हार गए। और फिर वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। उन्होंने अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। भरी सभा में द्रौपदी का अपमान हुआ, और इस खेल का नतीजा, पांडवों को 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास मिला। 13 साल की इतनी कठोर सजा पूरी करने के बाद पांडवों ने सिर्फ अपना हक वापस मांगा। लेकिन अहंकार में डूबे दुर्योधन का जवाब क्या था? युद्ध के बिना सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। बस इस एक जवाब ने शांति के सारे दरवाजे बंद कर दिए। अब महायुद्ध होकर ही रहेगा। और फिर वो घड़ी आ ही गई। कुरुक्षेत्र का मैदान सज चुका था। दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। लेकिन युद्ध शुरू होने से ठीक पहले अर्जुन के हाथ कांप गए। अपने ही दादा, गुरु और भाइयों के खिलाफ शस्त्र कैसे उठाएं? और तब उनके सारथी भगवान कृष्ण ने उन्हें वो ज्ञान दिया जो इस महाकाव्य का सार है। जी हाँ, भगवद गीता, यानी ईश्वर का गीत। ये सिर्फ कुछ श्लोक नहीं है, ये तो महाभारत का दार्शनिक दिल है। कृष्ण ने अर्जुन को धर्म का मतलब समझाया कि अपना कर्तव्य निभाओ, अपना कर्म करो और फल की चिंता से खुद को आजाद कर दो। असली ज्ञान इसी में है। और फिर वो महाविनाश शुरू हुआ। 18 दिनों तक कुरुक्षेत्र की धरती लहू से लाल होती रही। एक के बाद एक बड़े बड़े योद्धा गिरते गए। अपनी ही प्रतिज्ञा में बंधे पितामह भीष्म बाणों की शैया पर लेट गए। गुरु द्रोणाचार्य का छल से वध हुआ। वीर अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में वीर गति पाई। महान योद्धा कर्ण का अंत हुआ। और आखिर में गदा युद्ध में दुर्योधन की हार के साथ इस महायुद्ध का अंत हुआ। युद्ध खत्म हुआ, पांडव जीत गए। लेकिन क्या ये सच में एक जीत थी, या जीत के शोर में मातम की खामोशी छिपी थी? चलिए देखते हैं युद्ध के बाद क्या हुआ। युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का सिंहासन तो मिला, पर कैसा सिंहासन? एक ऐसा राज्य जो अपनों की लाशों पर खड़ा था,
ये एक खोखली जीत थी। उनका साम्राज्य एक तरह से भूतों का साम्राज्य बन गया था, जहां चारों तरफ बस खामोशी और दुख पसरा था। इस सब के बाद जीवन के आखिरी पड़ाव में पांडवों और द्रौपदी ने भी राजपाट त्याग दिया। उन्होंने मोक्ष के लिए अपनी अंतिम यात्रा शुरू की, हिमालय की ओर। इस मुश्किल सफर में एक एक करके सबने दम तोड़ दिया। सिर्फ युधिष्ठिर, जो धर्म के प्रतीक थे, वो ही अपनी देह के साथ स्वर्ग के दरवाजे तक पहुंच पाए। ये दिखाता है कि आखिर में बस धर्म ही साथ रहता है। तो इतनी बड़ी कहानी, इतना विनाश, इतनी पीड़ा, आखिर इसका सार क्या है? महाभारत हमें असल में सिखाना क्या चाहता है? इसकी जो सीख है वो आज भी उतनी ही सच्ची है। पहली बात, धर्म का रास्ता सीधा नहीं होता, बहुत जटिल होता है, पर वही सबसे जरूरी है। दूसरी, ताकत कितनी भी हो, धर्म उससे हमेशा बड़ा होता है। तीसरी, जो हम करते हैं उसका फल हमें मिलता ही है। ये कर्म का सिद्धांत है। और सबसे बड़ी सीख, अहंकार, ईगो, वही हर विनाश की असली वजह है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। धर्म, कर्तव्य और कर्म का ये जो पूरा चक्र है, इसमें असली जीत क्या है? क्या वो सिंहासन है जिसके लिए इतना सब कुछ हुआ, या जीत का मतलब कुछ और ही है?